So hey hello students and welcome back to your class. Today we are going to study your third chapter of science. For 8th class I am teaching you, and that to be for Maharashtra board, and the name of the chapter is force and pressure. This is my third lecture of this chapter, and for 2 lectures you can just check my playlist or you can just go through my channel, subscribe the channel. And in earlier 2 videos we have studied the concept of force, types of forces, what is inertia, what is directional inertia, then pressure, what is atmospheric pressure, and we have also gone through pressure in solid, pressure in liquid, and pressure in gas. And now today we are going to study what is buoyant force or buoyancy force and what is Archimedes principle. Okay, so let's start with this buoyancy force. Okay, in simple terms, if I will tell you what is buoyancy force, the force which is acting on any object. ओके कोई भी ऐसा फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. क्यों एक्ट कर रहा है? ताकि वो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर क्या कर सके, खींच सके. राइट अगर सपोज पानी में कोई चीज तैर रही है, आपने देखा होगा कि थोड़ी देर के बाद वो ऊपर आ जाता है. ठीक है, तो वो कौन सा फोर्स के कारण ऊपर आ रहा है आपको पता है, वो बॉयंट फोर्स होता है. चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बहुत बेसिक से समझाती हूँ. ये एक मैंने कंटेनर ले लिया, आप ये कह लो कि कोई बाल्टी है, इसमें मैंने पानी भर दिया है और यहाँ पे जो मैंने प्लेस कर दी है बॉटल. ठीक है, अब ये जो बॉटल है ये डूब नहीं रही है पानी के अंदर. क्यों नहीं डूब रही है? क्योंकि जो बॉटल की जो डेंसिटी है, यानी कि डेंसिटी आपको पता है कि वेट होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो ये जो डेंसिटी है बॉटल की वो क्या है, कम है. किसकी डेंसिटी से कम है? वाटर के डेंसिटी से कम है. यानी कि वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है. इसलिए जो हमारा बॉटल है अभी वो नहीं डूब रहा है. यानी कि हम बोलते हैं ना कि यार बॉटल हल्का है, तो जो हल्की चीज है वो पानी के ऊपर, पानी के नीचे नहीं जाती, वो पानी के ऊपर की जो लेयर होती है उस पर वो फ्लोट करती रहती है. ये तो आपको भी समझ में आ रहा है. राइट, अब हम कंडीशन को चेंज कर देते हैं. ठीक है, कंडीशन को अब हम ऐसे चेंज करेंगे कि ये जो मेरा बॉटल है ना, इसका मैं कैप को खोल देती हूँ. ठीक है, इसके कैप को खोल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा पानी जो है इस बॉटल में आ जाएगा. अब भाई पानी बॉटल में आ गया तो पानी का जो बॉटल का जो वेट है वो ज्यादा हो गया. किससे? ये वाटर से. तो अब मेरा जो बॉटल है ना वो नीचे धीरे धीरे आ रहा है. अब वो क्यों आ रहा है नीचे धीरे, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब कोई भी चीज अगर आपके नीचे आती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल या कोई भी आम जो होता है जो पक जाता है पेड़ से, क्यों नीचे आता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. राइट, तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बॉटल है इसकी डेंसिटी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, भारी हो गया ये. तो ऑब्वियसली सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये क्या होगा, नीचे आएगा. बट थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये जो बॉटल है ना थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा. ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है ऊपर, इसकी कौन सा फोर्स होता है, इसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स. ठीक है, मतलब ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है उसको ऊपर खींचने के लिए. गॉट इट? तो ये होता है हमारा बॉयंट फोर्स होता है. ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़े आपका नदी ले लो, आप कोई चीज ले लो और उसमें आप पत्थर फेंकोगे. राइट, कोई बड़ा पत्थर है तो वो क्या होगा, बहुत भारी पत्थर है, मतलब कि उसकी जो डेंसिटी है ना पत्थर की बहुत ज्यादा है और जो पानी की डेंसिटी है वो कम है. अब भाई पानी की डेंसिटी कम है तो क्या होगा, पत्थर नीचे चला जाएगा. ठीक है, तो ये इस कंसेप्ट होता है कि मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हमको ऊपर लाना रहता है तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, बॉयंट फोर्स लगता है. ठीक है, अब कुछ 3 कंडीशंस हैं वो हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारी वो हम देख लेते हैं कि अगर buoyancy force of object is greater than weight of object. अब देखो buoyancy force जो है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो अगर ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है तो वो क्या होगा, जैसे मैंने पहली कंडीशन बताई थी कि वो ऊपर में क्या हो जाएगा, तैरने लग जाएगा. ऑब्वियसली यार अगर मेरा फोर्स जो है, बॉयंसी फोर्स जो है वो ज्यादा है, मतलब वो उसको ज्यादा जोर से क्या कर रहा है, खींच रहा है. क्यों खींच पा रहा है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हल्का है. तो क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पे
फ्लोट करेगा, मतलब पानी के ऊपर ही, जो ऊपर की लेयर होती है ना उस पे ही वो फ्लोट करता है, ठीक है। सेकेंड, अगर बॉयंसी फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या है, लेस देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर बॉयंसी फोर्स यहाँ पे कम है और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, राइट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे ही जाएगा, क्योंकि उसकी बॉयंसी फोर्स की जो हम बोलते हैं ना वैल्यू है वो कम होगा, उसको ऊपर नहीं ला पाएगी। क्यों नहीं ला पाएगी, क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट का वेट ही इतना भारी है, तो मैं उसको ऊपर खींचू कैसे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, सिंक करने लगेगा। सिंक करने यानी कि वो क्या हो जाएगा, तैरने लग जाएगा, मतलब अंदर चला जाएगा, ठीक है। तैर तैर के वो कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है, वो सिंक करने लगेगा। अब थर्ड क्या आता है कि अगर मेरा ये जो बॉयंसी फोर्स है, ठीक है, और मेरा जो हमने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स जो है अगर सेम है तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, राइट, बैलेंस हो गया। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो पानी के बीच में ही तैरते रहेगा इधर उधर, ठीक है, वो ना तो ऊपर आएगा, वो ना तो नीचे जाएगा, वो क्या होगा, लिक्विड यानी कि जो पानी है उसके अंदर ही वो तैरता रहेगा। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ भी फ्लोट हो रहा है और यहाँ भी फ्लोट हो रहा था। देखो दोनों चीजें अलग हैं भैया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फ्लोट होगा ना वो पूरे ऊपर में होगा, पानी की सबसे जो पहली लेयर होगी उसके ऊपर वो फ्लोट करेगा। पर जो थर्ड आपका कंडीशन है कि बॉयंसी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जब इक्वल होते हैं तो क्या होगा, फ्लोट तो वो भी करेगा पर ना तो वो ऊपर करेगा ना तो वो नीचे करेगा, जस्ट वो पानी के अंदर ही क्या करते रहेगा, तैरते रहेगा, वो फ्लोट करते रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो फंडा है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इसमें कुछ सिंपल समझाने वाली बात नहीं है। अब सिंपल देखो समझ जाओ, बॉयंसी फोर्स क्या होता है एक सिंपल भाषा में, कि कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में जब आप लगा रहे हो और वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ऊपर खींच रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। अब बॉयंसी फोर्स में आपको तीन टर्म जो है, थ्री कंडीशंस वो याद रखनी है। सबसे पहले क्या है कि अगर मेरा बॉयंसी फोर्स ऑब्जेक्ट का क्या है, ज्यादा है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम है, तो क्या होगा, बॉयंसी के कारण क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के ऊपर ही तैरेगा, राइट, क्योंकि वो अंदर ही नहीं जाएगा, क्योंकि किसका हमारा, क्योंकि बॉयंसी फोर्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। सेकंड में बॉयंसी फोर्स अगर आपका कम लग रहा है, वेट ऑफ दी ऑब्जेक्ट ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट का वेट अगर ज्यादा है तो वो क्या होगा, सिंक करने लगेगा यानी कि अंदर जाएगा। एंड थर्ड, अगर बॉयंसी फोर्स जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, वो पानी के अंदर ही तैरते रहेगा। अब हम देख लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो चलो इसको भी समझना बहुत मुश्किल नहीं है। एक मैं बीकर ले लेती हूँ, ठीक है, और ये मैंने एक बॉल ले लिया है, ठीक है, इस बॉल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये मैंने बॉल ले लिया है। अब ये पूरा जो बीकर है ना ये खाली है, तो मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं इस बॉल को डाल रही हूँ तो ये पूरा नीचे तक जाएगा, ठीक। अब उसी बीकर में जब मैं पानी भर दे रही हूँ तो यहाँ पे जो है मेरा बॉल क्या थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अब वो ऊपर क्यों आ रहा है, ये सिंपल सी चीज आपको मैंने अभी क्या समझाई, किसकी चीज के कारण, बॉयंसी फोर्स के कारण, राइट, बॉयंसी फोर्स, क्योंकि पानी आ गया है। जो बॉयंसी फोर्स है वो कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे पानी होता है या फिर लिक्विड वाली चीज होती है, वहां पे ही ये चीज अप्लाई होती है। तो भाई पानी आ गया है तो ये तो इसके नीचे अभी तक था, पर पानी आ गया है तो ये बॉयंसी फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ये जो मेरा बैलून आप ले लो या बॉल ले लो वो क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है। और ये जो बॉयंसी फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, जहाँ पे लिक्विड वाली चीजें होती हैं, यानी कि पानी हो गई या कोई जेल टाइप का होगा। अब बहुत गाढ़ा भी जेल नहीं चाहिए, पानी जैसा ही रहेगा, तो वो बॉयंसी फोर्स क्या करेगी, इस जो बैलून है या फिर बॉल है इसको ऊपर खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये पूरा ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ पे ही क्या रहेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, बट ये पूरा ऊपर नहीं जाने वाला है। अब ये क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो बॉयंसी फोर्स है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, और इसका जो वेट है यानी कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है क्या हो रहा है, दोनों चीजें यहाँ पे हो रही कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे भी जा रहा है, मतलब वेट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो भी एक्ट कर रहा है और बॉयंसी फोर्स जो है वो भी एक्ट कर रहा है, राइट। तो ये अब आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ कंसेप्ट है
ठीक है, कि ये बुआंसी फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड वी मतलब हम लोग जो है थर्ड चैप्टर जो आप लोगों का है फोर्स एंड प्रेशर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि रात के 11-12 बजे कोई टीचर, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, जो स्कूल के टीचर होते हैं ना वो भी इतने अच्छे से कंसेप्ट आपको नहीं समझाएंगे। लिटरली नहीं होता है यार। स्कूल में जब हम पढ़े थे तो अब ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे लगती है कि मुझे याद भी नहीं है कि कोई टीचर ने हमें अच्छे से इसे पढ़ाया हो। तो अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो जल्दी से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करो, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।